धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई सेना को देखकर राजा दुर्योधन के पास जाकर यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहरचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई मनुष्यों में श्रेष्ठ शैभ्य भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। भद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। सबके सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं को मैं कहता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। वह हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है। उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की सेना हमारे पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते, धृतराष्ट्र, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य। हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है। अपने ही लोग सामने खड़े हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? मुझे न राज्य चाहिए न सुख, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? कुल नाश होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन धनुष त्याग कर रथ में बैठ गए। यहीं से आरंभ होता है भगवद गीता का दिव्य ज्ञान